महासिद्धिभ्या जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। चारित्र चंद्रिका भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। वाणी कर्म कृपाणी, वाणी कर्म कृपाणी, द्रोणी संसार जलधि संतरणे, वेणी जित घनमाला, जिन बदनाम भोज भासुरा जिया। यस्य स्त्री नख कांति नाक सरिता, कूर्मायतेऽङ्घ्रिद्वयं, सेवानम्र सुरेन्द्र वज्र मकुटी, मालामरालायते। पश्यन्निर्जर्योषिदम्बकततिर्मीन प्रपञ्चायते, क्षोणीशाञ्जलियापयोजमुकुलं त्यव्यात्सवोऽग्र्योजिना। आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभ देव और उनकी वाणी जो दिव्य ध्वनि रूप रही है उसको नमन करके आप सबको बताना चाहती हूँ। एक बार एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, संपेव चंचला का संपत् सत्काव्यम मिव किमनवद्यम, जीवितमधर्म रहितं कलंक मुक्तम यशो युक्तम। एक श्लोक के अंदर दो प्रश्न छिपे हैं। कह रहे हैं कि संपेव चंचला का, शा इसमें शक्कर का शा है, संपायु का चंचला। हे गुरुदेव, बिजली के समान चंचल कौन सी वस्तु है? तो उसका उत्तर मिला संपत। अब इसमें सड़क का सा है। तीन तरह के सा होते हैं ना, एक शक्कर का सा, एक सड़क का सा और एक धनुष वाला सा। तीनों के अर्थ अलग अलग जहाँ जहाँ प्रयोग होते हैं उनके अनुसार अलग अलग होता है। तो संपत माने बिजली, संपायु, संपा माने बिजली, उसके समान चंचल क्या है? तो उसका उत्तर एक शब्द में दिया, संपत, धन, लक्ष्मी। बिजली के समान चंचल है, आज है और कल क्या होता है कुछ भी पता नहीं। इसलिए लक्ष्मी को पाकर कभी अभिमान नहीं करना। चंचल वस्तु को पाकर के अभिमान करना व्यर्थ है। कितनी संपत्ति पाई रावण ने, लेकिन सब नष्ट हो गई क्योंकि अभिमान था, व्यसन था, तो वो सब नष्ट हो गई। तो फिर अगला प्रश्न हुआ, सत्काव्यम इव किम अनवद्यम, अच्छे काव्य के समान। अच्छे काव्य माने सुंदर सुंदर स्तुतियां, काव्य रचना, जिसको सुनने से कर्ण प्रिय लगता हो। भक्तामृत स्तोत्र सुनते सुनते नींद आ जाती है। हमारे तो यही होता है, जब ज्ञानमती माता को थोड़ी सी भी शारीरिक अस्वस्थता आती है तो हम लोग भक्तामृत स्तोत्र सुनाते हैं, सुरीले कंठ में सुनाया जाता है। इंद्रध्वज विधान की जयमालाओं को सुनाते हैं। कल ही थोड़ी सी अस्वस्थता आई, बड़ी जल्दी कमजोरी, क्योंकि 91 साल की उम्र है, शरीर कभी कभी परेशान करता है, लेकिन आत्मा बहुत प्रबल है। एक शब्द भी दूसरा कोई बोलने नहीं देती, बस धर्म की चीज सुनाओ, आत्मा के लिए इष्ट है जो उसको सुनाओ। तो ऐसे सत्काव्य जो जिनेंद्र भगवान की स्तुति में शब्द निकलते हैं, देव शास्त्र गुरु की स्तुति में निकलते हैं, जो वे सत्काव्य कहे जाते हैं। गाली के लिए निकलते हैं वे असत शब्द हैं। निंदा चुगली के वचन निकलते हैं, वचन वही हैं, शब्द वही हैं, लेकिन उनसे पापों का बंध होता है। और सत्काव्य माने स्तुति से, स्तोत्र से पुण्य कर्म का बंध होता है। तो प्रश्न किया कि किम अनवद्यम सत्काव्यमेव,
सत्काव्य, अच्छे अच्छे काव्यों के समान क्या चीज ऐसी है, अनवद्य माने प्रशंसनीय है, निर्दोष है, पाप रहित है? उसका उत्तर मिला, जीवित मधर्म रहितम, ऐसा जीवन जिए कि जो अधर्म से रहित हो। अधर्म माने पाप से रहित हो, अधर्म माने दोषों से रहित हो, अधर्म रहितम, अधर्म से रहित हो, और कलंक मुक्तम यशो युक्तम। आचार्य देव जो होते थे कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते थे। पहले एक चिट्ठी लिखते थे, अब तो चिट्ठी के जमाने खत्म हो गए। थोड़ा लिखना अधिक समझना, यानी जब ससुराल से कोई लड़की अपने घर में पत्र लिखती थी या उसके पीहर से कोई शब्द आते थे चिट्ठी लिख करके कि बेटी हमने थोड़ा लिखा, इसको ज़्यादा समझ लेना, क्योंकि हमारा प्यार हमारा प्रेम तो आप जानते ही हो। बेटी लिखती थी कि थोड़ा लिखना अधिक समझना, माँ मैं आपको कितना याद करती हूँ, थोड़े में कह दिया, अब ज़्यादा समझ लेना। तो आचार्य देव तो शुरू से ऐसे करते आए कि थोड़ा कहते थे और उनके अंदर अर्थ बहुत छिपा हुआ होता था। तो कहते हैं ऐसा जीवन जियो कि जो अधर्म पापों से रहित हो और निष्कलंक हो, कोई कलंक ना लगने पाए, किसी प्रकार का धब्बा ना लगने पाए, यशो युक्तम, और यश से युक्त हो। आज भगवान सिद्धशिला पर विराजमान हो गए, अनंत अनंत तीर्थंकर भगवान, लेकिन आज हम उनकी पुण्य कथा को याद करते हैं क्योंकि वो यश युक्त है, जिसके सुनने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अपना भी यश बढ़ जाता है। इसलिए तो देखो मानतुंगाचार्य ने कहा कि तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हंति। हे भगवान, आपकी संग कथा माने अच्छी कथा संसारी प्राणियों के पापों को नष्ट कर देती है। वैसे दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। सूर्य कितने किलोमीटर दूर है? 35 लाख किलोमीटर है। इतनी दूर सूर्य के रहते हुए भी जैसे वो उगना शुरू करता है, उदित होता है आकाश में, तो सारे संसार का अंधकार पहले तो नष्ट होता है। और जिस जिस तालाब के अंदर कमल खिलने वाले होते हैं, बंद होते हैं, तो वो सूर्य की किरण पाते ही खिल जाते हैं। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी, वे खिल जाते हैं। कमल की तरह से सब संसार की प्राणियों का मन भी खिल जाता है। ऐसा यश युक्त जीवन, निष्कलंक जीवन और पापों से रहित जीवन जिया जाता है, तब जाकर के संसार के अंदर प्राणी इस भाव को भी अच्छा करता है और पर भाव में भी, यानी अगले भाव में भी अच्छे कर्मों के कारण अच्छी गति को प्राप्त करते हैं। और अच्छी गति के साथ साथ क्रमशः एक दिन निर्वाण जैसी परमोत्कृष्ट गति को प्राप्त कर लेते हैं, जहां से कभी आना ही नहीं है। देखो आजकल प्रकरण चल रहा है गतियों से आने जाने के द्वार। दिन में 3:30 बजे से क्लास चलती है। ऋषभदेव जूम चैनल और पारस चैनल से लोग ज्वाइन करते हैं। ये आपका रुचिकर विषय है, आपके अपने लिए है कि हम कौन सी गति में हैं, कौन सी गति से आए हैं, कौन सी गति में जाना है, और कौन सा जीव कैसे पाप और पुण्य करके कैसे दुर्गति और सुगति को प्राप्त करता है। तो गति तो 4 बताई, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, लेकिन एक पंचम गति ऐसी बताई, यानी 4 गतियां तो आगति के रूप में भी हैं, लेकिन पंचम गति जो है वो केवल गति है, केवल ले जाती है, वापिस संसार में नहीं लाती। वह है मोक्ष गति, वह है शिव गति, निर्वाण पद की प्राप्ति। इसको प्राप्त करके अनंत अनंत तीर्थंकरों ने सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया, सिद्ध शिला पर जाके विराजमान हो गए।
ये वही धरती है, अयोध्या की धरती, जहां भगवान ने संपत्ति चंचला संपत, बिजली के समान चंचल लक्ष्मी को छोड़ दिया। क्या राज सुख का उपभोग चल रहा था, जहां इंद्र किंकर बनकर के खड़ा था, महाराजा नाभिराय ने सम्राट बना दिया था अपने पुत्र ऋषभ देव को, आदिनाथ को, पुरुदेव, आदि ब्रह्मा, वृषभ देव इत्यादि नामों से अलंकृत अपने तीर्थंकर पुत्र को सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया। राजसभा चल रही थी। अपने 101 पुत्र, 2 पुत्रियों के साथ, अपनी दोनों महारानियों के साथ, अपने माता पिता के साथ राज सुख में निमग्न थे ऋषभ देव। और वहां पर आनंद मगन होकर सारी प्रजा भी बैठी हुई थी, सभासद बैठे हुए थे। इंद्र ने भगवान के एंटरटेनमेंट के लिए, उनके मनोरंजन के लिए अप्सरा को प्रस्तुत किया। नृत्यांगना नृत्य कर रही है, सब झूम रहे हैं, लेकिन बीच में ही खंडन हो जाता है। वह नीलांजना मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और तुरंत सभा में खलबली न मचने पाए इंद्र तुरंत दूसरी अप्सरा को प्रस्तुत कर देता है। कोई नहीं जान पाया, लेकिन दिव्य ज्ञानी भगवान जान गए, क्योंकि वो तो गर्भ में ही मति शुद्ध अवधिक ज्ञान के धारी थे। उन्होंने समझ लिया जीवन कितना चंचल है, कितना नश्वर है। धन संपत्ति जिसके अंदर मैंने 83 लाख वर्ष पूर्व व्यतीत कर दिए, वह सब शंपा इव चंचला, वह सब बिजली के समान चंचल है। तुरंत एकदम जैसे उनके मन के अंदर भाव आता है, मुझे इसे छोड़ना है, दीक्षा लेना है। बस लोकांतिक देवों को पता चल गया और भगवान के सामने आकर के पुष्पांजलि क्षेपण करके साष्टांग नमस्कार करने लग गए। भगवान, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करने आए हैं। तो ये क्या था? अनवद्य सत्काव्यम इव अनवद्यम, सत्काव्य के समान निर्दोष जीवन जीने का जो भाव बनाया था, उस निर्दोष जीवन जीने की अनुमोदना करने के लिए, वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए लोकांतिक देव आ गए, और किसी कल्याणक में नहीं आते। तो ये धरती है जहां राज सुख में निमग्न रहना भी लोग सीखते हैं, और राज सुख से अलग होने में सुख क्या है वह भी समझते हैं। ये अटैचमेंट की भी धरती है और डिटैचमेंट भी सिखाती है कि यदि आप इस धरती का सदुपयोग कर रहे हैं, यहाँ के राजा बने हैं, तो प्रजा आपके साथ कितनी सुखी। जहां साक्षात तीर्थंकर भगवान राज्य कर रहे हों, जहां इंद्र हर वक्त किंकर बनकर के खड़ा हो, वहां प्रजा के सुख की कल्पना कीजिए। एक राजा, एक माता पिता सारी इच्छाओं को, जिस संतान की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, संतान कितनी संतुष्ट रहती है, कितनी सुखी रहती है। तो जहां तीर्थंकर भगवान हो, और फिर डिटैचमेंट होने के लिए कि एक क्षण भी नहीं लगा कि जब उन भाव भोगों के प्रति वैराग्य हो गया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। और उन्हीं की शिक्षा को तो चक्रवर्ती उनके पुत्र ने ग्रहण किया। यह धरती है, इतनी पुण्यमयी धरती है। भरत जी घर में वैरागी, भरत जी घर में भी रह करके वैरागी थे। लोगों के मन में शंका थी, बोले बड़े घर के हैं, इनके लिए तो ऐसे ही कह दिया जाता है। अरे 96,000 रानी, 6 खंड का राज्य, लाखों करोड़ों हाथी घोड़े सेना, ये भला वैरागी कैसे हो सकते हैं? बड़ों के लिए ऐसे कह दिया जाता है। चर्चा चलने लग गई पूरी अयोध्या में। एक व्यक्ति ने हिम्मत किया, आकर के भरत से कहा कि चक्रवर्ती सम्राट, आप अभय दान दें तो एक प्रश्न करना चाहता हूं। उसे अभय दान मिला। प्रश्न किया कि राजन, आप राज्य में रह के वैरागी कैसे हैं? बोले ठीक है, बिल्कुल। गुस्सा नहीं आया उनको, बोले ठीक है बिल्कुल,
आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहले आप ऐसा करो कि कम से कम इतना बड़ा मेरा राज्य है, देख तो आओ। उन्होंने एक कटोरे के अंदर तेल दिया भर करके और उसके हाथ में दिया कि इसे ले करके जाओ पूरे राज्य में। एक सैनिक को उसके पीछे पीछे चला दिया कि अगर एक बूंद कटोरे की गिर गई तेल की तो वहीं इसका सिर धड़ से अलग कर देना। घूम घाम करके कई दिन में आया वह व्यक्ति। भरत ने पूछा कि कितना सुंदर महल है, सब सुंदरता को आपने, सारे वैभव को देखा होगा, कैसा लगा? उसने कहा महाराज मैं खाक देखता वैभव, मेरे ऊपर तो तलवार लटक रही थी, मैं तो कटोरे के तेल को ही देख रहा था कि कहीं एक बूंद गिर ना जाए और मेरे प्राण चले ना जाएं। तो सम्राट चक्रवर्ती ने कहा बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है। कटोरे में भरे तेल के समान मैं राज्य के अंदर भी रहकर काल की तलवार से डर रहा हूं। काल की तलवार हमारे ऊपर लटक रही है, तो मैंने समझ लिया है कि संपदा इव चंचला संपत, बिजली के समान चंचल है संपत्ति, संपदा। तो ये सब महापुरुषों के जीवन को हम सब तक पहुंचाने के लिए ऋषियों ने, कवियों ने ऐसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमें समझाया है कि भव्यात्मन, लक्ष्मी मिल जाए तो घमंड मत करना, उसका सदुपयोग करना। उसके लिए कहा बहु धन बुरा हो भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन बुरा है क्योंकि झूठ साँच बोल करके उसे पैदा किया गया है, लेकिन भला हूं, भला भी है पर उपकार सो। पर के उपकार में तीर्थों के लिए, मूर्ति मंदिर के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, इन सब के लिए, धर्म के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, इन सब के लिए जो संपत्ति खर्च की जाती है वह भली बन जाती है, उससे पुण्य का बंद हो जाता है। तो ऐसे हमें आचार्यों की वाणी का अनुसरण करते हुए थोड़ा थोड़ा, ये नहीं है कि आज हमने कहा तो आप सारी संपत्ति छोड़ दो, ऐसे नहीं है। इसका मतलब क्या है कि चंचलता को, उसकी अस्थिरता को, उसकी नश्वरता को जान करके उसके साथ एकदम चिपके ना रहें। अगर अटैचमेंट भी है तो डिटैच रहना भी उससे थोड़ा सीख लीजिए कि जब कोई पर्व आए, जब कोई संत आए, जब किसी मंदिर में जाएं तो कम से कम सादगी के साथ जाएं। आज मंदिर के अंदर युवा वर्ग जाता है कितने फैशन के साथ, होंठों में लिपस्टिक है, स्लीवलेस कपड़े पहने हैं, आपने कसी कसी जीन्स पहन रखी है, ये मंदिर की ड्रेस नहीं है। अगर अपना एड्रेस आपको अच्छा बनाना है तो आपको अपनी ड्रेस भी चेंज करनी पड़ेगी। मंदिर में जाएं सादगी के साथ। महिलाएं कभी भी लिपस्टिक लगा करके मंदिर नहीं जाएं, उतना सौंदर्य करके नहीं जाएं कि जिससे दूसरों का हमारे प्रति इतना अटैचमेंट बन जाए कि वहां वैराग्य की जगह राग का संदेश लोग लेने लग जाएं। आपका सौंदर्य तो भगवान की भक्ति से निखरेगा। आप देखो ज्ञानमती माता जी एक दिन चल रही थी, देखो वृद्धावस्था में भी है, लेकिन चेहरे पर चमक। एक सज्जन आए और एकदम साष्टांग लेट गए, बोले सरस्वती जैसी लगती हैं। तो अपने 500 के तमाम नोट लुटा दिए। माता जी पीछे हट गईं। हमने कहा भैया ये नोट नहीं लेती, ये सारे नोट छोड़ करके आई हैं। बोले क्यों, हम खाली हाथ कैसे नमन करें? हमने कहा कि देखो नेता को चाहिए वोट और साहूकार को चाहिए नोट और इनको तो चाहिए आपकी खोट। एकदम चमक गया। माँ आप अंतर्यामी हैं क्या? उसने तुरंत अपने व्यसनों का, शराब पीने का, मांसाहार का जो व्यसन था उसने छोड़ दिया माँ के चरणों में। यह है व्यक्तित्व का प्रभाव। जब इन्होंने संपा इव चंचला को छोड़ा तो संपत इनके चरणों में लौटने लग गई
और उस संपत्ति को पाने वाला भी व्यक्ति आकर के इनके चरणों में नोट की जगह अपनी खोट को भेंट कर गया। सारे एकदम उसके घर के लोग परेशान थे कि आज इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया इन्होंने मांसाहार और शराब, हम तो इतने दिन से कहते थे तो नहीं छूटा। तो क्या था? व्यक्तित्व का, त्याग का, संयम का, ब्रह्मचर्य का, साधना का आकर्षण, ऐसा आकर्षण। तो इस अयोध्या नगरी में आप सब आते हैं, रोज ही आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो लेकिन ये शाश्वत नगरी है, ये आदि तीर्थ है, अनादि तीर्थ है, ये युगादि तीर्थ है। इस तीर्थ की वंदना करने वाला शाश्वत पुण्य का संचय करता है। यहाँ से शाश्वत पुण्य के संचय करने की ही प्रेरणा लेकर के जाना आप सबके